नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर मैंने एक वीडियो बनाया था वाया लासविया लाइन पर। ठीक है, वो टीचिंग पे उसके बारे में बताने की कोशिश की थी, पर लेकिन उसमें सच्चाई क्या है। सपोज़ आप किसी के हाथ में वो लाइन देखते हो तो उसे पकड़ते हो, तो उसके बारे में क्या बोल सकते हो। क्या हर बात सेम निकलेगी? क्या रिफ्लेक्शन करता है, उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें कौन बताएगा आपको। जैसे आपने देखा होगा और चैनल्स में वाया लासिबिया लाइन को एडिक्शन लाइन कहते हैं। ठीक है, और लोग उसको डाइल्यूटेड वे में रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं कि सपोज़ फीमेल का हाथ है, अब उससे ये कहें कि भैया तुझे तो एडिक्शन है, तो वो कहेगी नहीं, मेरे को एडिक्शन तो है नहीं। अब वो पाम रीडर पहले खुद ही कंफ्यूज होता है, बस उससे जानबूझ के पूछ लेता है कि चाय का, कॉफ़ी का, पान मसाला, गुटखा, ये है ना आपको, ये आदत है ना, छुटती नहीं है ना। तो उसमें से कुछ चीज़ें मैच हो जाती हैं। बस यहीं तक पाम रीडर सोच सकता है वाया लासविया लाइन के बारे में। लेकिन इसके पीछे सच्चाई क्या है? देखो, ये लाइन बहुत तरीके से बनती है, बहुत तरीके से ऐसे भी बनती है। मतलब मुद्दा ये होता है कि ये लाइन अगर जाते जाते मुड़ जाती है, ठीक है, यूं करके यूं मुड़ जाती है, तो इसे वाया लासिबिया लाइन बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी ये नीचे से निकलती है, ठीक है, कभी कहीं से निकलती है, बट लेकिन मुद्दा ये होता है कि पहुंचती वो यहाँ पर है। बहुत बारी क्या करती है वो, यहाँ से भी निकल जाएगी। ठीक है, यूं निकल के यूं थोड़ा सा ऊपर चली जाएगी। लेकिन आप इसको क्या कहोगे? बस ये निकल गई तो भैया तुम्हें एडिक्शन है। लड़का आया तो उसे कह दिया कि भैया देख लो तुम्हें एडिक्शन है, और है किस चीज़ का है। पहले पूछेंगे किस चीज़ का है, और शराब का है, नशे का है, सिगरेट का है, कहेगा ना ना, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि किसका नशा है। अब सेक्स बोल नहीं सकते क्योंकि दूसरे बंदे को मारे नहीं, यार ऐसे कैसे बात कर रहा है। तो पाम रीडर को क्या असलियत मालूम होती है? अगर होती है तो क्यों नहीं बता पाता? क्योंकि उसे खुद नहीं पता। देखो, अब मैंने ये हाथ रखा था, अब मैं आपको एक फीमेल हाथ दिखाता हूँ। फीमेल हाथ देखो, ये है, यहाँ पर ये रेखा, ये लेफ्ट हैंड है ना, ये रेखा यूं निकल के यूं आ गई। तो आपने कह दिया कि भैया ये तो वाया लासिविया लाइन लग रही है, और इनको कोई व्यसन की आदत होगी, कोई एडिक्शन होगी, चाय कॉफ़ी या किसी चीज़ की एडिक्शन होगी। अब फीमेल है तो अब क्या कहें, क्योंकि इससे आगे तो पता ही नहीं है कि ये रेखाएं क्या कहना चाह रही। इस रेखा ने इस रेखा ने इन रेखाओं का साथ लेकर क्या कहना चाह रही, ये नहीं पता पाम रीडर को, क्योंकि वो टेस्ट नहीं करता। वो रटी रटाई बस एक लाइन को पढ़ लिया और उसे जोड़कर बता दिया कि वो कहेगा हाँ मुझे है, क्या चीज़ है वो नहीं बता पाएगा। देखो, इस सिचुएशन को किसी ने समझा ही नहीं कि ये सिचुएशन क्या है। तो आप इसका टचिंग, इस कोई रेखा की टचिंग किसी के साथ हो जाए तो क्या होता है? इसे माइंड लाइन कहते हैं। हाँ जी सर, माइंड लाइन कहते हैं। माइंड लाइन का टुकड़ा ये भी चल रहा है, हाँ सर चल रहा है। इसका कनेक्शन इसके साथ भी है, हाँ है। इसका कनेक्शन इसके साथ भी है। क्या यहाँ पर स्टार बने हुए हैं? अब ध्यान से समझना, क्या स्टार बनते हुए दिख रहे हो आप?
हर एक जगह पर आप एक स्टार की फॉर्मेशन देख लोगे। सर देख रहे हैं हमें। अब जब कभी भी इस सिचुएशंस में बनते हैं तब मेंटल प्रॉब्लम क्या आती है, चारों तरफ से। एक तो मन है कमजोर। वाया लासिविया लाइन का मतलब होता है आपका मन है कमजोर, विल पावर कमजोर। किसी ने बताने की कोशिश करी, किसी भी पाम रीडर ने, कि ये आएगा ही उसी हाथ में जिसकी विल पावर कमजोर है। क्यों? क्योंकि ये अपना असर तभी दिखा सकता है जिसकी विल पावर अगर स्ट्रांग नहीं होगी ये उसी पे असर दिखाएगा, और अगर स्ट्रांग है तो ये आपका गुलाम बन के रहेगा। ये कोई पाम रीडर बता सकता है गुलाम बन के रहेगा वाया लासविया लाइन? जी हाँ सर, जरा बताना आप इस बारे में, क्योंकि आप टीचिंग को आगे ले जाना चाहते हो, आप पर्दे खोलते हो, आप लिमिटेशन पे नहीं रहते, बाउंडेशन नहीं है, कोई बाउंड्री में नहीं रहना हमने। उसके लिए हमें अपने दिमाग को खुला करना है। देखो ये एक फीमेल है, फीमेल को मानसिक परेशानियों ने जकड़ रखा है, विल पावर है कमजोर। इस विल पावर कमजोरी पे ये वाया लासिविया लाइन आ गई। जिन लोगों को कोई एडिक्शन होती है, उनकी विल होती है, विल पावर होती है कमजोर, और ये उसको स्ट्रांग नहीं करने देता, वो जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकते। वाया लासिविया लाइन जिनके हाथ में होगी उनका स्तर जो होगा वो उस लेवल पर नहीं होगा जिस लेवल पे दूसरे लोगों का होता है, उनसे नीचे रहेंगे। पहली बात, अभी इसमें मैं पॉज करके आपको बताऊंगा पहली बात, और इसे पॉज करके अब मैं समझाता हूं। देखो अब यहां पर माइंड लाइन पर स्टार का मतलब क्या होता है कि आपने अपना संतुलन खो चुके हो। संतुलन खोना माइंड लाइन पर स्टार का मतलब, यानी टेंशन इतनी जबरदस्त है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आपने क्या करना है, और उस सिचुएशंस में वो व्यक्ति कोई भी कदम उठा सकता है। अब ये सिचुएशन को हैंडल कैसे करें हम? मान के चलो किसी इन फीमेल का ही हम उदाहरण लेते हैं कि इनको एक टाइम पर किसी व्यक्ति से प्यार हो गया, ठीक है, प्यार हो गया, शादी हुई हुई है पर लेकिन किसी से प्यार हो गया। अब वो रेखा आपने चेक नहीं करी, ठीक, वो रेखा चेक नहीं करी, लेकिन आपको जब रेखा चेक करके आपने देखा कि हाँ वो एक कनेक्शन है जो इनको टेंशन दे रहा है, और उस टेंशन की वजह से इन्हें समझ कुछ नहीं आ पा रहा कि मैं ज़िंदगी में क्या स्टेप उठाऊं, किन परिस्थितियों से मैं अपने आप को आगे निकल के जाऊं। तो वो क्या करेगी, विल पावर कमज़ोर है, इसका साथ मिल चुका है, तो अब क्या करेगी, वो बड़ी बड़ी एडिक्शंस में चली जाएगी। क्योंकि यहाँ पर मेन कंसर्न आता है कि ये प्रॉब्लम उसको चाय की, कॉफ़ी की, इन चीज़ों की नहीं लगेगी, यहाँ पर उसको प्रॉब्लम बड़ी चीज़ों की लगेगी। मान के चलो, मान के क्या, इनको जो आदत है वो मैं बताता हूँ। इनको है एक पान खा लिया, पान खाने की आदत चलो सबको होती है, लेकिन विक्स इनहेलर होता है, उसको सूंघना, इनहेलर को सूंघना। मैंने ये वाले हाथ केवल एक, मैंने ऐसे ऐसे लड़के देखे हैं जो 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर इनहेलर को ख़त्म कर देते हैं, उसकी सारी की सारी जो फ्रेगनेंस होती है वो ले लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं। जो लोग, हम लोग उसे 6-6 महीने चलाते हैं, 1-1 साल चलाते हैं, कि अगर कोई जुकाम, अगर किसी को नाक बंद है उसके लिए। तो
ये एक बारी आदत पड़ जाए किसी को तो क्या करेगी, किस स्तर तक ले जाएगी। तो मुद्दा क्या था, मुद्दा ये था कि हमने केवल ये देख लिया कि ये वो देती है। अब इसका नेचर क्या आता है, देखो, एक तो विल पावर कमजोर, एक मेंटल टेंशन जबरदस्त, एक उधर से उस व्यक्ति ने अगर मना कर दिया इनको या मिलने नहीं आया, ये क्या करेंगे, रेस्टलेस हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति रेस्टलेस हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, अगर व्हाट्सएप पे अगर किसी ने जवाब नहीं दिया ना तो कॉल करेंगे, फ़ोन करेंगे, वीडियो कॉलिंग करेंगे, तुम कहाँ पर हो, नहीं उठाएगा कोई तो और रेस्टलेस हो जाएंगे, गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा। कुछ लोग तो घर तक पहुंच जाते हैं कि क्या चक्कर है, क्यों नहीं मिल पा रहा मुझे, क्यों नहीं बात कर रहा। और जब बात करते हैं तो गुस्से का स्तर जबरदस्त तरीके से उठता है उस व्यक्ति पर। इसे कहते हैं कि ये एक रेखा क्या कर रही है, केवल व्यसन करा रही है, नहीं, व्यसन के साथ साथ लड़ाई झगड़े भी करवाती है, क्योंकि विल पावर कमजोर है। उसे समझ नहीं आती कि मेरी जिंदगी में मुझे चाहिए क्या। यहां तक तो चलो हमने इस चीज को समझ लिया। ये कैसे पता लगे किसी व्यक्ति का कि सपोज मान के चलो, मैं अभी एक हाथ दिखाता हूं, अभी यहां पर एक ये है और बीच में एक यूं बना हुआ है, या एक यूं बनी हुई है लाइन और एक यूं लाइन पे ये चीज बना है। ये अगर आ जाए किसी के, क्या कहो, इसी से रिलेटेड कोई चीजें मिल जाए, क्या कहो। दिखाता हूं, लाइव हाथ दिखाता हूं कि असलियत क्या है। और ये जो आप लोग सीखते हो ना, रटी रटाई एक हाथ लेकर ब्लैक बोर्ड पर बनाकर, मैंने सब अपने हाइड कर दिए अपने सारे। मैंने कहा आपको अगर ज्ञान देना है तो उन हाथों पे दूंगा जो ये भुगत रहे हैं, भुगत रहे हैं। अब मान के चलो किसी के घर में एडिक्शन है, फीमेल का हाथ है और पति एडिक्ट है, बच्चा एडिक्ट है, शराब का, चरस का, गांजे का, ठीक है, ड्रग्स का, इसका है। वो कैसे पता करेंगे हम। औरत का हाथ, घर पर लोग ये सारे हैं तो पता कैसे करेंगे। ये कोई पाम रीडर बताने की कोशिश करता है कि ये भी तो एडिक्शन है। जब आप ये कहते हो कि पति पत्नी दोनों साथ हैं, अर्धांगिनी उसे वर्ड बोलते हो और उसे कहते हो कि ये मेरा हस्बैंड है, ये पति परमेश्वर है, तो क्या उनके हाथों में नहीं पता लगेगा। एक यश कीर्ति की रेखा अगर माँ बाप के हाथों पर बच्चों के लिए रिफ्लेक्ट करती है, जो पामिस्ट्री या समुद्र शास्त्र कहता है, तो क्या वो रेखाएं नहीं ऐड होंगी। तो वो कौन बताएगा। आप देखो उसे कैसे चेक करते हैं, उसे चेक करते हैं इन एरिया से। मैं आपको उस स्तर तक पामिस्ट्री के ले जाना चाहता हूं आप लोगों को। जब आप खुद चैनल को देखोगे तो आपको हंसी आएगी, दूसरे चैनल को देखोगे वही 10 लाइनें। इस हाथ को कोई पढ़ के दिखा दे, इस हाथ को, तब पता लगेगा कि जिंदगी में क्या चल रहा है। ऐसे हाथ, फीमेल का हाथ, ये हाथ। एक वीडियो पे मैंने शायद दिखाया था आपको कि जब यहाँ पर लाइन पर ऐसे 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 करके कुछ स्टार बन जाता है, एक स्टार, और यहाँ पर इस तरीके से स्टार बन जाते हैं और एक लाइन आती हुई उसे वाया लासिविया लाइन के साथ टच करके आगे जाकर घूम जाती है, यूं करके घूम जाती है और यहाँ कोई शेप बन जाती है, तब वो व्यक्ति एडिक्ट होता है।
और इसी की फॉर्मेशन बहुत तरीके की होती। किसी का पति बहुत शराब पीता है, बहुत शराब पीता है, उनके हाथों में कैसे पकड़ोगे, कैसे पकड़ोगे? फीमेल के हाथ में कैसे पकड़ोगे कि उसका पति है? तब आप पाम रीडर बनने लायक हो, अदरवाइज तो पामिस्ट्री के नाम पर डैश डैश हो। दिखाता, देखो ये फीमेल हाथ है, ठीक है। इस फीमेल हाथ पे अब देखो भगवान, आपने अभी मेरे ही कही हुई चीज को आपने उतार लिया, उतार लिया। अब भगवान ने यहां पर फॉर्मेशन को चेंज कर दिया। पूछो कैसे? यहां पर उसी का दूसरा फार्मूला लगा दिया। सर इसका भी दूसरा फार्मूला होता है? हाँ, इसी का भी दूसरा फार्मूला होता है। यानी हमें फार्मूले ही नहीं आते। हाँ, हमें जिंदगी में फार्मूले नहीं आते, और जिसे मैथ्स का फार्मूला नहीं आता, मैथमेटिक्स में फेल है। सर एक फार्मूला कहता है कि अगर कोई रेखा यहां से निकलती है तो पाम रीडर कहता है कि अगर यहां से निकल जाएगी तो ये क्या होगा, आपकी अगर प्यार मोहब्बत है तो वो चलेगा, अगर शादी हो जाएगी तो वो औरत आपकी अच्छी नहीं निकलेगी, अगर ये फीमेल के हाथ में है तो उसका आदमी अच्छा नहीं निकलेगा। इस तरीके से वो बातों को बताता है, ठीक है ना। लव मैरिज के साथ भी इसको जोड़ लेता है कि अगर ये यहाँ से निकल के अलग हो जाएगी तो आपकी लव मैरिज नहीं कर पाओगे उस व्यक्ति के साथ। ये फार्मूले उसने खोज निकाले, समझते रहे, ठीक है। और यहां रुक जाती है तो क्या होता है, शादी उससे होती है। ये कहता है अब ये अगर उससे होती है तो यानी ये जिसकी ये यहां टच हो जाएगी तो सब प्रेम विवाह करेंगे उससे। उस व्यक्ति से, उन पाम रीडर से पूछो ये वाली बात, कहो उनसे, कमेंट्स में डालो, अगर वो बोलते हैं तो फिर वो अपनी बात को मैनिपुलेट करेंगे। यानी समुद्र शास्त्र में एक चीज लिखी है कि ये रेखा अगर यहाँ रुकती है तो आपकी जो पार्टनर है वो सही है, और अगर बाहर चला जाता है तो आपके लिए वो चीज़ सही नहीं है। इतनी बात आ गई, यहाँ से भी परखते हैं। अब इसी पर एक रेखा बना दी गई। क्या बात कर रहे हैं सर? ये देखो यहां पर क्या करा, इस एक रेखा के साथ एक ये कनेक्शन लेकर एक ये कनेक्शन यहां पर दे दिया, इसका कनेक्शन इसके साथ दे दिया। ये पार्टनर है, पार्टनर की एक रेखा पर यव का निशान। अब इसे चेक करो, अरे भाई ये यव का निशान आया तो किस लिए? पार्टनर पर, पार्टनर पर। ये क्या चक्कर है? इसकी टचिंग को देखो कि इनके जीवन में यहाँ से कोई एक रेखा निकल रही है और वो किस लेवल पर जाकर टच हो रही है। देखो इस हाथ में कितनी कॉम्प्लिकेटेड दे रखी है। मैंने पकड़ ली थी, मैंने ये चीज़ पकड़ ली थी कि आपके हस्बैंड सो एंड सो, वो रेखाएं क्यों होती हैं, वो यहां पर शो करती हैं। अब इस रेखा का आप कनेक्शन समझना कि कैसे कनेक्शन भगवान ने चीज़ों को बना कर दिया है। अब देखो एक व्यक्ति होता है जो जिंदगी भर उस एडिक्शन पे रहता है, जिंदगी भर रहता है, तो उसके लिए क्या करेगा भगवान कि यहां पर सीधा ले जाकर इस जगह टच कर देगा, जिंदगी भर का दुख रहेगा उसे। अब किसी को बीच में छोड़ना है 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 5 साल के लिए, वो ठीक हो जाता है, उसकी थोड़ा दे देगा भगवान। ये तो इतनी डीप में कौन समझाएगा आपको? क्यों कौन समझाएगा कि ये रेखाएं जब चलती हैं, अगर निकल के चली हैं तो वो कब रुक रही हैं, उसके साथ कब दूसरी रेखा ने साथ दिया और कब यहाँ पर गया। वो आपको ये रेखाओं का टेस्टिंग करनी है, और इस रेखा की टेस्टिंग के लिए सूर्य पर्वत पर जाना है। इस रेखा की टेस्टिंग के लिए सूर्य पर्वत पर जाकर देखना है कि क्या
बात है। यानी एक वाया लासिविया लाइन को कहाँ कहाँ सर्च करना पड़ता है, कहाँ कहाँ सर्च करना पड़ता है। यानी ये फार्मूला अलग हो गया। अब एक ही फार्मूला मान के चलो, यहाँ पर एक व्यक्ति जो जिंदगी भर की लत लग चुकी है जिसे, और उसकी वाइफ के हाथ में यहाँ पर एक रेखा बनेगी, यहाँ पर एक यव का निशान आएगा, ठीक है, और एक यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर उसके पति वाली रेखा पर स्टार बन जाएगा। अगर बच्चे को है तो बच्चे के ये वाली रेखा पर, फिर यहाँ से रेखाएं टच होकर इस पे पहुँच जाएंगी। मुद्दे की बात को समझो। आप इन रेखाओं की वैल्यू नहीं समझते कि ये रेखाएं करना क्या चाह रही हैं, ये रेखाएं क्यों उठ उठ के जा रही हैं, ये पता ही नहीं है। तो मैंने एक वाया लासिविया लाइन का मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में क्या होता है। अब मान के चलो कोई मेल है, उसके हाथ में वाया लासिविया लाइन एक नॉर्मल तरीके से यूं चल रही, ठीक है, यूं चल रही, ठीक है। अब उसके हाथ में एक ये रेखा इस रेखा के साथ टच हो जाती है। ये शादी की रेखा है। कभी देखा है ऐसे लोगों को, इन हाथों को देखा है कि यहाँ से ये जो ऑफशूट जिसे फ्लर्ट की लाइन बोलते हैं, ये फ्लर्ट लाइन कह रहा हूँ मैं, यहाँ से फ्लर्ट लाइन इस शादी की रेखा को टच करते क्या होगा? वाया लासिविया लाइन है और शादी की रेखा को टच करती है, शादी की रेखा। फिर उस केस में उसका शुक्र का एरिया, बस चुपचाप आप देख लो कि ये शुक्र का एरिया उसका यहाँ से बिल्कुल काला हो जाएगा और ये एक एरिया ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पर फूला हुआ दिखेगा, एक गोल सा या चकोर सा बिल्कुल दिखेगा। इस चीज़ को देख लीजिएगा, ये कंपैटिबिलिटी उसके साथ जरूर होगी। इसका हाथ भी दिखाऊंगा मैं दिखाता हूँ। जैसे इस व्यक्ति का हाथ है, अब इसमें क्या है कि ये जो फ्लर्ट की लाइन है ना, ये यहाँ तक गई है और ये वाली लाइन जिसे बच्चों की लाइन कहते हैं, ये वाली लाइन ने इसको टच कर दिया। यहाँ पर मीनिंग चेंज हो जाएगा, यहाँ मीनिंग चेंज हो जाएगा। अब ये व्यक्ति क्या करेगा आप समझना। जैसे ये है, ये जिस व्यक्ति का हाथ है, ये वैसे यूट्यूब पे ये वाली बातें मुझे नहीं बतानी चाहिए, पर लेकिन टीचिंग पामिस्ट्री में सब जायज़ है, सीखना है ना, सीखने में सब जायज़। पहले इसको पॉज करता हूं, वो दिखाता हूं एरिया। ये देखो, ये जो एरिया है ना, ये एरिया, ये व्यक्ति इंपॉर्टेंट हो चुका है। आप समझ रहे हैं, नपुंसक बन चुका है इस वक्त। अगर इस व्यक्ति की, मान के चलो कि इस व्यक्ति की शादी हुई है, ठीक है, तो उसको कितनी दिक्कत आ रही होगी अपनी मैरिड लाइफ में। ये रेखा तो हमने समझ ली, चलो अब वो वाली रेखा जो कि यहाँ पर इस लाइन के साथ टच हो रही है, ये क्या करेगा, अपनी उस भावना को निकालने के लिए, ये वो सेटिस्फेक्शन तो पूरी नहीं कर पाएगा ना। मैरिड लाइफ में जो एक सेटिस्फेक्शन हस्बैंड वाइफ को चाहिए, वाइफ को चाहिए, हस्बैंड को चाहिए, ये उसमें एक कपल को चाहिए, अगर एक वर्ड कपल को चाहिए, वो नहीं ये पूरी कर पा रहा। इसका पार्टनर को जो चाहिए, एक वर्ड को रिफाइंड करके कहता हूं, वो नहीं कर पाएगा। पर लेकिन डिजायर तो इसके अंदर रहेगी। क्यों? क्योंकि इसके हाथ में
वाया लासिविया लाइन आ चुकी है और उधर से वो रेखा आ चुकी है जो कि इस रेखा के साथ इस रेखा का टच होगी। अब समझो यहाँ पाम रीडर को क्या कहना चाहिए, उसे खुद ही नहीं पता, उसे खुद ही नहीं पता वो क्या करेगा। पूरी लाइफ ये व्यक्ति अपनी सेक्स में गुजारेगा, लेकिन कैसे? अपने आप बस छूटेगी नहीं आदत इसकी, शादी के बाद भी नहीं छूटेगी। तो मैं क्या कहना चाह रहा था आपको, मैंने केवल वाया लासिविया लाइन के बारे में बताया कि ये खतरनाक भी बहुत है। पर सर आपने एक बात कही थी कि विल पावर कमज़ोर होती है, ये उन्हीं हाथों में आती है। डेफिनेटली उन्हीं हाथों में आती है। पर लेकिन अगर किसी के हाथ में ये है और वो अपनी लाइफ में सक्सेस है, वो अपनी लाइफ में सक्सेस है, तो उसका पैमाना कैसे देखा जाएगा? देखो, जैसे सिगरेट पीता है कोई, गुटखा खाता है, शराब पीता है, उससे रहा नहीं जाता, तो वो क्या करता? सेक्स करता है, तो उससे रहा नहीं जाता। जब वो चीज़ कर लेगा तब वो कहता है कि अब मैं काम कर सकता हूँ। तब वो 2-4 घंटे के लिए काम करेगा, उसके बाद फिर वही आदत लगा देगा, फिर वही आदत लगा देगा। तो यानी शुक्र एरिया कहता है 45 साल तक अगर कोई बच्चा शुरू से कर रहा है ये हरकतें, तो 45 साल के बाद ये एरिया शुक्र का जो मैंने दिखाया था ऊपर से उभरा हुआ काला हो जाएगा, तो वो बेकार हो जाएगा, सेक्स ऑर्गन बेकार हो जाएगा। मुद्दे की बात समझो। अब बात आती है कि मान के चलो विल पावर किसी की कमजोर है और वाया लासिविया लाइन है और वो व्यक्ति सक्सेस है, तो भक्ति साथ में आती है, भक्ति आती है। सर ये भक्ति बीच में कैसे डल गई? ये सेक्स के अंदर या आदतों के अंदर, यहाँ पर भक्ति कहाँ से आ गई? देखो भगवान क्या करता है, किसी व्यक्ति के अंदर ना उसने अपना गुण देना होता है ना, गुण देना होता है, तो सबसे पहले उसको ना अवगुणों से वाकिफ कराया जाता है। उस व्यक्ति को अपने अवगुणों से वाकिफ कराया जाता है कि बेटा तेरे अंदर ये गुण अवगुण है, ये एक तेरे अंदर प्रॉब्लम है, इसको प्रॉब्लम को कंट्रोल करेगा तो तेरे को भक्ति में चरम सीमा तक पहुंच सकता है। अब व्यक्ति चलता है, गिरता है, उठता है, फिर खड़ा होता है, करता है नहीं करता, तो धीरे 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 वो भक्ति का सहारा इसको इतना स्ट्रांग कर देता है कि वो व्यक्ति अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाता है। अगर उसे पता है कि मेरे अंदर कमजोरी क्या है और उसे ये मालूम है कि ये एक कमजोरी, ये कमजोर स्थान है मेरा किसी भी चीज़ के लिए, चाहे अंडे के लिए, कॉफ़ी के लिए, कैंपा के लिए। मैंने ऐसे ऐसे लड़कों का हाथ देखा है, कैंपा पीते हैं, पेप्सी पीते हैं लगातार, उन्हें दिन में 10-10 बिना कोक के रह नहीं सकता, 10, 12, 15, 20 चेन स्मोकर होते हैं, छोड़ नहीं पाते, रोते हैं। लेकिन अगर आपको पता है ये मेरे हाथ में रेखा है, तो विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं अपना उदाहरण लेता हूं, छोटे बचपन से भगवान ने, मुझे नहीं मालूम था पामिस्ट्री, बचपन ना हमारे घर पे माहौल था पामिस्ट्री का, नहीं था, लेकिन घर पे माहौल दिया गया एक भक्ति भाव का, भक्ति भाव का एक माहौल दिया गया। मेरी माता जी ने, मेरी माँ ने मुझे ये कहा, बेटा देखो अंडा नहीं खाना आपने। मैंने कहा क्यों नहीं खाना? कहते बेटा अगर खाओगे तो पेट में से वो आपको आवाज़ निकालेगा। उन्होंने इस तरीके से छोटे से 5-6 साल के बच्चे को समझाया और वो बात मेरे अटक गई दिमाग में, तो मैंने कहा नहीं खाना।
नहीं खाना। हमारे पिताजी खाते हैं तो पर लेकिन मैं नहीं खाता। ठीक है, अब पिताजी वाइन भी पीते हैं, बियर भी पीते हैं, बट लेकिन मैंने टच नहीं करी। समझते रहना, माहौल देखो। मुझे नहीं पता था कि मेरे हाथ में वाया लासिविया लाई। माहौल दिया, भक्ति भाव मिला, कहानियां सुनाई गई भगवान की, सब कुछ। वो एक्ट जो आप पिछले जन्म में छोड़ के आते हो वहीं से शुरू करता है व्यक्ति। तो धीरे 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 ऐसा टाइम आया कि 8-9 साल से मेडिटेशन करने बैठा, फिर करा। कुछ लोग मुझसे बहुत अच्छे ढंग से कहते हैं हम तो मेडिटेशन करा, हमारी थर्ड आई खुल गई। ऐसा नहीं होता। जिसकी थर्ड आई खुल जाएगी उसे अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल हो जाता है। मैं आपको वाया लासिविया लाइन को इतना खोल के समझा रहा हूं कि आपके पास जब भी कोई ऐसा व्यक्ति आए तो आपने कैसे उसकी प्रेडिक्शन करनी है। तो वो क्या करता है कि आपको, मेरे को माहौल मिला, ना अंडे का, ना मीट का, ना शराब का, ना सिगरेट का, ना पान मसाला। मेरे दोस्त सब कुछ करते थे, पर लेकिन विल पावर धीरे 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 मुझे वहीं पर लाकर खड़े कर देते थे। मेरे दोस्त थे जहाँ पर शराब का अड्डा हुआ करता था। मेरी मदर कहती थी मुझसे, बेवकूफ़ तू वहाँ जाके खड़ा है, 8th में है तू अभी, और लोग क्या कहेंगे ये पीता है। मैंने कहा मैं नहीं पीता, मुझे कंट्रोल है। अब उन्हें ये था कि नहीं ऐसा ही झूठ बोल रहा है, लेकिन कंट्रोलिंग पावर वो करते 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 क्या था, वो मेडिटेशन बचा के बैठा था। जब पामिस्ट्री को समझा तब दिमाग खनका, ओहो जो मैं बचा हुआ हूँ वो इस कारण से बचा हुआ हूँ कि ये मेडिटेशन मुझे उस तरफ नहीं जाने दे रहा। आज मैं अपनी बेटी को भी वेजिटेरियन टोटली क्यों? इस वेजिटेरियन से विल पावर कितनी स्ट्रांग होती है मुझे पता है। मैं सबको वेजिटेरियन बनाने की एक मुहिम अगर मैं शुरू करूं तो मुझे पता है कि इससे कितना फायदे होते हैं। दिक्कत कहां आती है कि ये रेखा आपको चरम सीमा तक पहुंचाने की कोशिश करती है मेडिटेशन में परमात्मा की ओर। आज मेरे को पता है कि मैं 60 इयर्स के बाद जाऊंगा, मैं एक गुमनाम जिंदगी जीऊंगा। मुझे अपने परमात्मा के साथ लीन होना है। मैं इस जिंदगी में नहीं जीना चाहता, मेरा मकसद ये नहीं है। क्यों ये फीलिंग क्यों है मुझे, बचपन से क्यों है? डुबोया मुझको होने में ना होता तो मैं खुदा होता। ये किसने कहा था? ये गालिब ने कहा था। परमात्मा ने उसे भेजा कि बेटा तू जा, वहां पर तू जा, पृथ्वी में जा, तू बाउंड है, जा। कह रहा ना होता तो मैं खुदा होता, मैं खुदा की गोद में बैठा होता, उसके पास बैठा होता। तो ये जहां से शुरू कर रहे हो वहां तक पहुंचाने का एक जरिया है। मैं आपको केवल ये चीज़ बता रहा हूं, इतनी डीप में मैं चला गया और उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, बट लेकिन वाया लासिविया लाइन क्या होती है ये बताने की कोशिश कर रहा था। इसकी असलियत क्या होती है? ये एक मैग्नेट होती है, ये कमजोरियों को छूने की कोशिश करती है और उससे आपको अलग नहीं कर सकती है। और अगर आपकी कमजोरी, भक्ति भी एक कमजोरी है, भक्ति भी एक कमजोरी की श्रेणी में आती है, मेडिटेशन भी एक कमजोरी है। आप उसे पाना चाहते हो, आप अंदर की लाइफ जीना चाहते हो, आप शांति चाहते हो, पीस चाहते हो, तो वो क्या करती है? कमजोरी को बढ़ाएगी, मेडिटेशन में आपका ध्यान लगाएगी। मेरी भी वाइफ से लड़ाई हो जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। मैं तो आराम से मेडिटेशन, जैसी लड़ाई करी चुपचाप मेडिटेशन करने बैठ जाता हूँ। वो बैफल्ड टू सी मी व्हाट काइंड ऑफ मैन ही इज, कि अभी लड़ाई करी है इसने और अभी ये मेडिटेशन पे बैठ गया है और इसका ये ध्यान लग गया इसका। क्यों? मुझे पता है कि मैंने गलती करी। ये रियलाइजेशन करवाता है कि यस यू आर रॉन्ग। मैग्नेट है कमजोरी। मेडिटेशन वाया लासिविया लाइन ने कमजोरी को आपने बढ़ा दिया, तो अब इसने कमजोरी को कहां पकड़ा?
इसने ना सेक्स को पकड़ा, ना किसी चीज़ को पकड़ा, इसने क्या, ना शराब को, क्योंकि मैं इस तरफ गया ही नहीं। मैं किस तरफ गया, मेडिटेशन पे गया। और इसने क्या करा, जैसे ही मैंने कुछ डिस्टर्बेंस हुई तो वो व्यक्ति क्या करता है, जैसे डिस्टर्बेंस होती है तो क्या करता है कि उस चीज़ को पाएगा। तो मैं किस चीज़ को पा रहा हूँ, मैं मेडिटेशन पे पा रहा हूँ। मैं जब मर्जी बैठ जाता हूँ, जब मेरे को डिस्टर्बेंस लगती है लाइफ में, मैं उठ के मेडिटेशन, क्यों, क्योंकि ये भक्ति को, यही मेरी वाया लासिविया लाइन ही मुझे आगे तक ले जाएगी। और इससे विल पावर स्ट्रांग होती है और आदमी तरक्की भी करता है। तो मैंने आपको इस पूरे से एक वीडियो में बताने की कोशिश करी कि वो नीचे भी गिराती है और वो ऊपर भी उठाती है। तो अगर इस तरीके से आप आंखें खोल कर समझोगे ना कि ये मैग्नेट किस तरीके से काम करती है, ये नीचे भी गिरती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसकी पावर क्या है। ये केवल कमजोरियों, जो चीज की कमजोर, भक्ति भी कमजोरी है। तो अपने आप को उठो, तभी कहता हूं, हमेशा वीडियो में कहता हूं मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। किसी दिन मेडिटेशन पे भी बताऊंगा कि मेडिटेशन होता क्या है, ठीक है ना, मेडिटेशन क्या होता है वो भी बताऊंगा। तो आज हमने इस छोटे से वीडियो में सच्चाई जानने की कोशिश करी कि वो रटी रटाई बातें कि व्यसन होता है, व्यसन होता है कॉफ़ी पीने की, और इसकी आदतें होती हैं एकदम ब्लंटर होती हैं। अगर जो लेस्बियन होती हैं लड़कियां, जो होमोसेक्सुअल्स होते हैं लड़के, उनके हाथों में यही रेखाएं होती हैं। ये रेखा जब मैंने कहा यहां पहुंच जाएगी, ये शादी की रेखा के साथ क्यों फ्लर्ट लाइन पहुंच गई, क्यों पहुंची ये यहां पर, यानी ये फ्लर्ट करेगा और वो उस चीज के लिए करेगा, केवल जिंदगी भर करता रहेगा। तो होमोसेक्सुअल जो होते हैं उनके अंदर भी ये रेखा होती है। ये जब होती है, ये ना तो होमोसेक्सुअल होगा ना कुछ होगा, बट लेकिन डिजायर्स अपनी वैसे ही रखेगा, लेकिन वो उसकी पूर्ति नहीं कर पाएगा। मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश करी है आपको। तो इसलिए मैंने जो टीचिंग के जो अपने एबीसी वाले जितने भी थे ना, वो मैंने हाइड कर दिए कि आपको एडवांस केमिस्ट्री समझा सकूं, असलियत से वाकिफ करा सकूं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।